रात के करीब 2:30 बजे थे। लखनऊ का चारबाग इलाका, जो दिन में हलचल से भरा रहता है, उस वक्त सुनसान हो चुका था। सड़कों पर सिर्फ ठंडी हवा और दूर दूर तक फैली स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी थी। बाजार बंद हो चुके थे, दुकानें ताले लगाकर सो गई थी। लेकिन एक गली में से तेज आवाजें आ रही थी। गालियां, चीखें और शीशे टूटने की आवाज। उस गली के मुहाने पर खड़ी थी कांस्टेबल रिया सिंह। उम्र महज 28 साल, लेकिन चेहरे पर वो सख्ती जो सालों की ट्रेनिंग और मैदान में उतरे अनुभव से आती है। वो यूपी पुलिस की महिला कांस्टेबल थी, जो पिछले 3 साल से चारबाग थाने में तैनात थी। रात की ड्यूटी पर थी। साथ में एक पुरुष कांस्टेबल भी था, लेकिन वो थोड़ा आगे जाकर किसी शोर को चेक करने गया हुआ था। रिया अकेली खड़ी थी, बैटन हाथ में, वॉकी टॉकी कमर पर और आंखें हर तरफ सतर्क। अचानक गली से एक आदमी बाहर निकला। लंबा चौड़ा, बदन पर सस्ती शर्ट फटी हुई, जीन्स पर कीचड़ के छींटे और आंखें लाल। मुंह से शराब की तेज बदबू आ रही थी। नाम था विकास यादव, इलाके का जाना माना गुंडा। दिन में ठेकों पर बैठता, रात में शराब पीकर गुंडागर्दी। आज भी उसी मूड में था। हाथ में एक खाली बोतल, जिसे वो हवा में लहरा रहा था। पीछे 2-3 लड़के भी थे, लेकिन वो सिर्फ हंस रहे थे, आगे नहीं आ रहे थे। विकास ने रिया को देखा। पहले तो ठिठका, फिर मुस्कुराया, वो मुस्कान जिसमें डर और अहंकार दोनों थे। अरे वाह, लेडी पुलिस, आज तो मजा आएगा, उसने जोर से कहा और बोतल फेंक दी। बोतल सड़क पर जाकर टूट गई। कांच के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। रिया ने शांत स्वर में कहा, रुकिए, शराब पीकर सार्वजनिक जगह पर शोर मचा रहे हैं, चलिए थाने। विकास हंस पड़ा। हंसी में नशे की लहर थी। थाने? मैं थाने जाऊं? तू मुझे थाने ले जाएगी? अरे बहन, पहले तो मैं तुझे। उसने आगे बढ़कर हाथ बढ़ाया, रिया की बाह पकड़ने की कोशिश की। रिया ने एक कदम पीछे नहीं लिया। उसने बस इतना किया कि अपना वजन बाएं पैर पर डाला, दायां पैर थोड़ा आगे रखा। क्लासिकल डिफेंसिव स्टांस। ट्रेनिंग में सिखाया गया था, शांत रहो लेकिन तैयार रहो। विकास ने झपट्टा मारा। उसका दाया हाथ रिया के कंधे की तरफ आया, लेकिन रिया ने उस पल में ही अपना बायां हाथ ऊपर उठाया, विकास के कलाई को पकड़ा और एक तेज जर्क से उसे अपनी तरफ खींचा। विकास का बैलेंस बिगड़ा। रिया ने उसी मौके का फायदा उठाया, अपना दायां घुटना विकास के पेट में ठूंक दिया। एक भारी धमाका हुआ। विकास की सांस रुक गई। वो झुक गया, लेकिन रिया ने उसे छोड़ा नहीं। अगले ही सेकंड में रिया ने विकास की बाह पकड़कर उसे घुमाया, पीठ की तरफ मोड़ा और एक क्लासिक पुलिस होल्ड में उसे जमीन पर पटक दिया। विकास का चेहरा सड़क से टकराया, धूल उड़ी। वो चीखा, लेकिन आवाज दबी हुई थी। रिया ने तुरंत उसकी पीठ पर घुटना रखा, एक हाथ से उसकी गर्दन दबाई, जितना जरूरी था उतना ही, और दूसरे हाथ से बैटन निकालकर उसके कंधे पर रख दिया। हिलना मत, रिया ने ठंडे लहजे में कहा, वरना और दर्द होगा। पूरे घटनाक्रम में मुश्किल से 55 सेकंड लगे थे। तब तक आसपास की दुकानों से, घरों की बालकनियों से और गली के कोनों से लोग निकल आए। कोई फोन पर वीडियो बना रहा था, कोई तालियां बजा रहा था। एक बुजुर्ग ने जोर से कहा, वाह बेटी, शाबाश। एक लड़की ने चिल्लाकर कहा, यह है असली पुलिस। विकास अब हिल भी नहीं पा रहा था। नशा उतर चुका था, दर्द ने होश में ला दिया था। वो बड़बड़ाया, छोड़ दो, माफ कर दो। रिया ने उसे उठाया, हाथ पीछे करके हथकड़ी लगाई। साथ में आया कांस्टेबल अब दौड़ता हुआ आया। मैम, क्या हुआ? ये शराबी गुंडा था, सार्वजनिक स्थान पर उत्पात मचा रहा था। थाने चलो, रिया ने कहा। लोगों की भीड़ बढ़ती गई, तालियां नहीं रुकी। कोई बोला, 1 मिनट में धराशायी कर दिया। कोई बोला, वीडियो वायरल होना चाहिए। और सच में हुआ भी।
रात भर में वो वीडियो सोशल मीडिया पर फैल गया। सुबह तक हजारों शेयर, लाखों व्यूज। हैशटैग लेडी कांस्टेबल बीट्स गून, रिया सिंह ब्रेव, विमेन इन यूनिफॉर्म ट्रेंड करने लगा। अगले दिन थाने में विकास को पेश किया गया। चार्जशीट में लिखा, शराब पीकर सार्वजनिक स्थान पर उत्पात, पुलिस अधिकारी पर हमला, महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश। विकास की पुरानी क्रिमिनल हिस्ट्री भी निकली। पिछले 5 साल में 5 मामले। कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी। रिया सिन्हा को डीसीपी ने बुलाया। बहुत अच्छा काम किया, लेकिन सावधानी बरतना। कभी कभी ऐसे गुंडे खतरनाक हो सकते हैं। रिया ने मुस्कुराकर कहा, सर, ट्रेनिंग में यही सिखाया गया है। न डरें, न झुकें, बस ड्यूटी निभाएं। उसके बाद इलाके में रिया की इज्जत और बढ़ गई। लड़कियां उसे देखकर सलाम करती। मां बने कहती, बेटी तुम जैसी होनी चाहिए। और विकास जैसे गुंडे अब रात में गली में निकलने से पहले 10 बार सोचते, क्योंकि उन्हें पता था चारबाग में एक ऐसी लेडी कांस्टेबल है जो 1 मिनट में सब कुछ बदल सकती है। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।